बादल रूठ गए। गांव का नाम था रामपुर। ये गांव खेत खलिहानों, तालाबों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरपूर था। लेकिन इस बार गर्मी कुछ अलग ही थी। आसमान सूरज से झुलस रहा था। धरती तपकर तवे जैसी हो गई थी। हवा में नमी की एक बूंद तक नहीं बची थी और गांव के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बस एक ही बात सोच रहे थे, बारिश कब आएगी। हर साल की तरह इस बार भी किसान रघुवीर ने अपने खेत में समय पर जुताई कर दी थी। वह रोज सूरज उगने से पहले उठकर अपने बैल, भोला और काली को लेकर खेत चला जाता। दिन भर पसीना बहाकर घर लौटता और शाम को आसमान के बादलों को निहारता। लेकिन आसमान बस नीला और साफ नजर आता, जैसे किसी ने सफेदी पोत दी हो। इस बार तो लगता है इंद्रदेव नाराज हैं, रघुवीर ने एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे कहा। बाकी बूढ़े और जवान लोग चुपचाप सिर हिलाने लगे। गांव के बुजुर्ग रामदयाल काका बोले, जब लोग अपने कर्म भूल जाएं, जमीन का आदर न करें, तो प्रकृति भी नाराज होती है। पहले लोग तालाब, बावड़ी, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, अब सब कुछ मशीनी हो गया है। रघुवीर को रामदयाल काका की बात दिल से चुभ गई। उसे याद आया कि कैसे उसने पिछली बरसात के बाद खेत की मेड़ पर लगे पुराने पीपल के पेड़ को काट डाला था, क्योंकि उसकी जड़ें ज्यादा फैल रही थीं। क्या सचमुच यही सब वजह थी? दिन बीतते गए, खेत सूखे पड़े रहे, नहरें खाली थीं और कुएं का पानी भी अब पेंदे को छू रहा था। बच्चों की आंखों में भी गर्मी का डर साफ झलकने लगा था। गर्म हवाएं इतनी तेज चलती कि दोपहर को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। रघुवीर की पत्नी गौरी रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती और आंखें बंद करके प्रार्थना करती, हे भगवान, एक बूंद पानी बरसा दो। खेत सूख रहे हैं, बच्चों के होंठ फट गए हैं, मवेशी बेहाल हैं। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और बारिश के लिए प्रार्थना भी करेंगे। पेड़ लगाने से वातावरण ठंडा होता है और हो सकता है इंद्रदेव को दया आ जाए। गांव के बच्चे छोटे छोटे पौधे लेकर आए, कुछ आम के, कुछ नीम और कुछ पीपल के। मास्टर जी की देखरेख में सबने मिलकर खेत के किनारे पौधे लगाए। रघुवीर भी वहां आ पहुंचा और पहली बार महसूस किया कि यह काम भी खेती जितना ही जरूरी है। गर्मी बढ़ती रही। गांव की औरतें नदी से सिर पर घड़े रखकर मीलों दूर से पानी लाने लगीं। तालाब का पानी अब काई से भर गया था, पीने लायक नहीं बचा था। लोग अब खुले आसमान के नीचे सोते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी। हवा गर्म थी और दिल में चिंता की आग लगी थी। एक दिन गांव का पुराना बाबा, जो वर्षों से ध्यान में लीन रहते थे, गांव के बीच आकर बोले, अगर गांव के लोग सच में बारिश चाहते हैं तो सबको मिलकर गांव के पुराने शिव मंदिर में यज्ञ करना होगा। और यज्ञ तब तक चलेगा जब तक पहली बूंद बारिश की न गिरे। गांव के लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर सब ने सिर हिलाया। अब सहने की हद हो चुकी थी। अगले ही दिन सुबह से मंदिर में यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू किया, औरतों ने मिलकर भजन गाने शुरू किए, बच्चे भी छोटे हाथों से पंखा झलते रहे। 3 दिन बीत गए, सूरज अब भी वैसे ही सिर पर धधक रहा था। लेकिन चौथे दिन अचानक दोपहर को एक अजीब सी ठंडी हवा चली। रघुवीर मंदिर के बाहर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। दूर कहीं क्षितिज पर काले बादल मंडरा रहे थे। लोग चिल्लाने लगे, बादल आ गए, बादल आ गए। बच्चे दौड़ते हुए खेतों की ओर भागे। महिलाएं छतों पर चढ़ गईं। रघुवीर ने गौरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। और फिर जैसे ही यज्ञ की आहुति खत्म हुई, एक बूंद जमीन पर गिरी, फिर 2, फिर 3, और देखते ही देखते बूंदें तेज हो गईं। हर कोई नाचने लगा, खेतों में दरारें भरने लगीं, पेड़ झूमने लगे और गांव में जिंदगी लौट आई। बारिश में भीगते हुए रघुवीर ने गौरी से कहा, इस बार हम गांव में और पौधे लगाएंगे, मेड़ पर पीपल फिर उगाएंगे और पुराने तालाब की सफाई भी करेंगे। गौरी मुस्कुराए और बोली, अब समझ में आया, प्रकृति से रिश्ता जितना गहरा होगा, उतनी जल्दी उसका प्यार भी बरसेगा।